नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड आ गया तो क्या अपना पैसा उसमें लगा दें, पहले से जो चल रहा है उसमें स्विच कर जाएं तो तबाही मचा देगा जियो ब्लैक रॉक। ऐसा नहीं है, ब्लैक रॉक जो है पहले भी था डीएसपी के साथ। जब 2008 में कांड किया गया ना मोगेम्बो द्वारा, तो ब्लैक रॉक ने अपना नाम हटा लिया, सिर्फ डीएसपी को छोड़ दिया। फिर अब अच्छा चल रहा है तो अपना नाम फिर से जोड़ लिया। अभी क्या है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है अलादीन। पहले जैसा सॉफ्टवेयर था वैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा अलग होगा ही। हर 10 साल में जो चीज तो चेंज होता ही है। इनका फुल फॉर्म है अलादीन का एसेट लायबिलिटी डेट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, बस यही है। एक सॉफ्टवेयर का नाम है, वो अलादीन का चिराग वाला नहीं है। थंबनेल में वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन ये फुल फॉर्म है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और ऐसा नहीं लगता है कि मुझे कि किसी और के पास ये सॉफ्टवेयर न हो, क्योंकि वो सारे जितने भी एमसी पहले से है ना, वो भी उसी का है। ब्लैक रॉक जो ऊपर बैठा हुआ है, सब में अगर हिस्सेदारी देखेंगे ना लिस्टेड कंपनी का, सबका उसी का है। सब में अगर हिस्सेदारी चेक करेंगे ना लिस्टेड कंपनी का, उसमें हिस्सेदारी उसी का है। जो ब्लैक रॉक अभी नाम सुन रहे हैं, सब में उसी का है। तो ये सॉफ्टवेयर उसके और किसी के पास ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। उदाहरण के तौर पे हमें लगता है जनता को एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जियो सब अलग अलग है, लेकिन अंदर घुसेंगे ना स्ट्रक्चर में तो पता चलेगा सबका मालिक ही एक है, वो बैठा हुआ है सात समंदर पार। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे धीरे धीरे करके एएमसी में, ये जो अभी एएमसी चल रहा है 44-45, धीरे धीरे करके टाइम लगेगा, 10-20 साल लगेगा, वो एक हो जाएगा। 2-3 रहेगा दिखाने के लिए, पर सबका मालिक एक है ऊपर। उसी तरह धीरे धीरे बैंक में देखेंगे, धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस में देखेंगे, हर अन्य सेक्टर में भी आप धीरे धीरे ऐसे देखेंगे। अब यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड में जानने योग्य चीज है, मान लेते हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अलादीन सॉफ्टवेयर या कोई और सॉफ्टवेयर का नाम हो, ऑनलाइन डाटा के तहत क्या किया जा सकता है ये देखते हैं। मान लेते हैं कोई फंड मैनेजर ना, 3-4 फंड मैनेजर है, अपना अध्ययन कर रहे हैं 1 महीना से या 1 सप्ताह से अध्ययन कर रहे हैं कि 2-4 स्टॉक है ना, इसमें पैसा लगाना है, ये काफी अच्छा जाएगा। तो कर कैसे रहे होंगे ये अपना अध्ययन? ऑनलाइन ही कर रहे होंगे। पैसा अकाउंट में है, ये भी ऑनलाइन पता चल ही जाता है। और पोजीशन कब बनाना है ये भी ऑनलाइन पता चल रहा है। अगर ये जो ऑनलाइन जो सर्विस इनको गूगल वगैरह दे रहे हैं, ये पता चल जाए और ये डाटा पहले से किसी और को दे दिया जाए, जो नया एएमसी आ रहे हैं अलादीन के नाम से, इनको पहले से अगर पता चल जाए कि ये जो है चारों फंड मैनेजर इस कंपनी में पोजीशन बनाने वाले हैं, इनके बनाने के पहले इसमें एंट्री कर जाए तो हो गया ना, 5-7% का तो इजाफा ऐसे ही हो जाएगा उनको। तो ये डाटा का खेल है। जिनके पास डाटा होगा वो रातों रात आगे चला जाएगा, आगे आ जाएगा। तो किनको आगे लाना है ये मोगेम्बो पे निर्भर करता है कि वो डाटा किसको दिया जाए। अभी जो टॉप पे चल रहा है आप देखते हैं, कभी क्वांट चला गया, कभी निपॉन चला गया, कभी एसबीआई चला गया, तो ये कहीं वो डाटा का खेल तो नहीं है। किनको आगे बढ़ाना है उसको आगे कर दो। बंधन म्यूचुअल फंड आया वो आगे हो गया, कोई नया आया वो आगे हो गया। मुझे ऐसा संदेह होता है कि ये जो चीज करना क्या मुश्किल काम है आज के युग में, जिनके पास सबके पास मोबाइल ही है और सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ये डाटा किसी को पहुंचाना कितना बड़ा बात हो सकता है। अब यहाँ पे देखने योग्य ये है कि जियो को फायदा तो होगा, उनके पास करोड़ों यूजर्स हैं, उनका अपना ऐप है, स्टोर्स काफी हैं, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर उनके पास तेजी से ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन जो पैसा आ गया उसमें कितना रिटर्न बना पाएंगे, कितना बढ़ पाएगा रिटर्न परसेंटेज वाइज, वो जो है लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो क्या सारा का सारा पैसा वहां स्विच कर जाए, नए म्यूचुअल फंड में आ जाए? कभी भी नहीं ऐसा करना है। हमेशा मैं बोलता हूँ डाइवर्सिफिकेशन 8-10 म्यूचुअल फंड में बना कर रखना है। कोई कितना भी आ जाए धूम मचाने एडवर्टाइज करके, उसमें पढ़ना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2000 का एसआईपी स्मॉल कैप अगर आएगा, अभी तो आया नहीं है, जब आएगा स्मॉल कैप कैटेगरी में, माइक्रो कैप कैटेगरी में, मिड कैप कैटेगरी में 2000 का एसआईपी शुरू कर देंगे, या 10,000 20,000 रुपया 2-4 फंड होगा उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। तो बौरा करके कोई कदम नहीं ले लेना है, सारा पैसा वहां झोंक नहीं देना है। अब यहाँ कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, मोतीलाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड कैसा है लॉन्ग टर्म के लिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जब ये आप कितना रिटर्न पूछते हैं ना, तो हमारे जैसा एमपी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर 12% से ज्यादा आपको नहीं बता सकते एज पर रेगुलेशन, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। आपको खुद एनालाइज करना है कि मोतीलाल के सारे फंड यहाँ पे आ गए हैं। सिंस इंसेप्शन 2014 से मिड कैप ने 22% का रिटर्न दिया है, इतना एक्सपेक्ट करना सही नहीं है, पीछे ऐसा हुआ है। फिर दूसरा मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप ने 2014 से लेकर अब तक 17.58% का रिटर्न दिया है, ये थोड़ा सा रीजनेबल है। फिर अगर ईएलएसएस का बात करें, 2015 से चला, ये इसने भी 10 लाख वन टाइम किसी ने लगाया 2015 में, तो 51 बनाया है, 17.11% का रिटर्न। तो आप इस तरह से सारे फंड को एनालाइज कीजिए। माइक्रो कैप भी यहीं पे आके कहीं फंसेगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में रिटर्न मारेगा लंबे समय के लिए, तो आपको खुद से एनालाइज करना है।
SBI 150 मिड कैप इंडेक्स, HDFC मिड कैप, मोतीलाल मिड कैप, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है? मैं बोलूंगा SBI 150 मिड कैप इंडेक्स में लगा के शुरू कर दीजिए, बाकी आप स्मॉल कैप फंड ले लीजिए और माइक्रो कैप ले लीजिए। राजू भाई मैं एनपीएस में पैसा कटा रहा हूं, क्या इससे निकल करके म्यूचुअल फंड में लगा दूं? बिल्कुल लगा दीजिए, कल जाइए कंप्यूटर में चेंज कर दीजिए, मिनिमम जितना एनपीएस में जाता है उतना जाना है, बाकी पैसा स्मॉल कैप में जाता रहे, क्योंकि एनपीएस मतलब 15-20 साल आप पैसा रखने जा रहे हैं। जब इतना समय है तो जरूर से जरूर इक्विटी में हाई रिस्क वाले फंड में जाना चाहिए। हाई रिस्क लंबे समय में रिस्क मिनिमाइज हो जाता है, तो रिस्क कितना भी हो फंड में, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो रिस्क मिनिमाइज हो गया, तो आपके पास यहाँ पे टाइम ज्यादा है तो जरूर वहां से स्विच करके म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए। मैं पूरन चंद्र फ्रॉम उड़ीसा से 12,500 का एसआईपी चल रहा है, 2 लाख वन टाइम स्मॉल कैप में भी किया है। एक क्वेश्चन है कि 5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करना है 8 साल के लिए, उसके बाद एचडब्ल्यूपी करना है पेरेंट्स के लिए, तो वो 5 लाख रुपया कहां लगाएं और 8 साल के बाद एचडब्ल्यूपी कैसे करें? इसके लिए आप StarSIP.in में जाइए और एचडब्ल्यूपी सेक्शन में यदि आपके पास यहां से 8 साल समय है तो जरूर आपको मल्टी कैप कैटेगरी में डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह लगाया, तो 8 साल के लिए 5 लाख रुपया यहां लगा के छोड़ते हैं। एयूएम वाइज हमने फंड सेलेक्ट किया है कि 5 लाख रुपया अलग अलग करके 3-4 फंड में लगा देंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 5 लाख रुपया आज से 8 साल पहले 2017 में लगाया तो उसका वैल्यू 17,93,000 हुआ है। उसी तरह आईसीसी मल्टी कैप ने 5 लाख का बनाया है 15,64,000, 15% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे करके आप 4-5 फंड में लगा देंगे और ये पैसा जितना हो जाएगा 8 साल के बाद, इसी फंड से आप एचडब्ल्यूपी बाद में कर लेंगे। जितना भी पैसा हो जाए, मान लेते हैं 5 लाख का 10 लाख हो जाता है, तो 10 लाख का आप 6 से 7 हजार रुपया पर मंथ एचडब्ल्यूपी इसी फंड से ऑप्ट कर सकते हैं। और यदि ज्यादा पैसा होता है, इस तरह से अगर ज्यादा बनता है पैसा, तो उसके हिसाब से आप 10 लाख में 6-7 हजार बोलता हूं, उस रेशियो में आप पैसा ऑप्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन में एसआईपी ऐसा कुछ होता है क्या? मोगेम्बो का बस चले तो आसमान में एसआईपी कर दे, ये आसमान आपका, ये आसमान उसका, ये आसमान उसका, हर गांव हर शहर में हर जगह एसआईपी कर दे, हवा में एसआईपी कर दे, तो ये हवा है, बिल्कुल इससे बचना है। हाइब्रिड से एचडब्ल्यूपी करके माइक्रो कैप और स्मॉल कैप में एसआईपी करें, बिल्कुल करना चाहिए। यदि आपके पास पैसे का जरूरत नहीं है, अच्छा खासा लमसम है और आपने बैलेंस कैटेगरी के फंड में रखा है और वहां से एचडब्ल्यूपी कर रहे हैं, या पहले से कोई म्यूचुअल फंड में है, लार्ज कैप, बैलेंस फंड, डेट फंड में पैसा है, तो वहां से आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है और वहां से जो पैसा आ रहा है आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो उसको आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। मतलब 5-10 साल भी है तो रख सकते हैं, क्योंकि बाकी पैसा तो आपका सेफ है। एचडब्ल्यू वाला पैसा ही हायर रिस्क में आप लगा रहे हैं, तो जरूर ऐसा करना चाहिए यदि आपके पास टाइम है और रिस्क लेने का क्षमता है। राउत सर, टीवी मीडिया रिंगटोन में 3 से 4 फंड क्यों लेने बोलते हैं? क्या 10 फंड नहीं रख सकते हैं? सब कैटेगरी मिलाकर ज्यादा फंड लेने में कोई नुकसान है क्या? ये जो आप सुनते हैं ना 3-4 फंड लेना चाहिए, ये पुराने जमाने का ना बीन बजा रहे हैं। पुराने लोग टीवी पे आगे बैठ गए, जब ये टेक्नोलॉजी मोबाइल नहीं था, अलग अलग जगह फॉर्म जाके भरते थे और फिर जाके आपके पास स्टेटमेंट महीने 2 महीने साल भर में आता था, उसके बाद मैनेज करना मुश्किल होता था। परफॉर्मेंस देखना है तो इधर देखा, फिर इधर देखा, इधर देखा, 10-20 लिया तो आप मैनेज नहीं कर पाए। ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा फंड लेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। कभी स्विच करना है तो एक एमसी गए, फिर दूसरे एमसी गए, तीसरे एमसी गए, लेकिन अभी तो एक ही मोबाइल में 10-20 ऐसे करके देख सकते हैं। स्विच करना है एक साथ में स्विच कर सकते हैं, रिडीम करना है एक साथ में कर सकते हैं, मोबाइल नंबर बदलना है, नॉमिनी बदलना है, सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते? ये 20 साल 30 साल पुराना बात कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जरूर 10-12 फंड आपके पास होना चाहिए। कभी पैसे का जरूरत है तो एक फंड खड़ाक से निकाला, रिडीम किया, आ गया। 10 फंड के सामने आप मार्क कर दीजिए, ये गोल सेट कर दीजिए, फाइनेंशियल गोल, ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए, ये कार खरीदना है, इससे घर बनाना है, मतलब अलग अलग तरह से कि आपको फोकस हो कि ये टारगेट जब पूरा होगा तभी निकालूंगा पैसे को। और कोई भी पैसा आप डाल रहे हैं 15 साल तो पकने का टाइम दीजिए, उसके बाद ही पैसे को निकालिए। राज जी, अगर फंड मैनेजर रिजाइन कर दे तो फंड तो डूब जाएगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस और दूसरों का एक्सपीरियंस तो एक तो नहीं होगा। पहली बात तो जब एएम बहुत ज्यादा बड़ा जब हो जाता है ना, और एएमसी अगर बड़ा है तो फंड मैनेजर बहुत ज्यादा अपने मर्जी से काम नहीं करते, वहां एक सेट ऑफ रूल हो जाता है, उसके अनुसार ही काम करना है, वहां तब रूल को फॉलो किया जाता है। फंड मैनेजर बहुत ज्यादा एक्टिव काम नहीं करते हैं, ऐसा मन में आया सब बदल दिया, वो तो वहां रूल फॉलो करना पड़ता है। फिर भी मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं कि ज्यादा एएम है उसमें आप पैसा लगा कर रखेंगे तो फंड मैनेजर स्टेबल होता है। मान लेते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ का एएम है, तो कोई फंड मैनेजर 50,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का एएम छोड़ करके कोई दूसरी जगह जाएंगे जहां 10-5,000 करोड़ का एएम हो, तो पैसा उनको कैसे मिलेगा? जितना ज्यादा एएम मैनेज करेंगे उतना ज्यादा उनको सैलरी पैकेज मिलेगा। तो बड़े एएम से फंड मैनेजर नॉर्मली नहीं निकलते हैं, फिर भी अगर निकलेंगे
तो अच्छा खासा ही आएंगे। अगर छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू फंड ले लिए 100 करोड़ 200 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़, तो वहां से इधर उधर होते रहेगा। तो इसलिए ज्यादा एएम वाले फंड में जाएंगे तो फिर इन सब फैक्टर से जो रिस्क आता है वो मिनिमाइज हो जाता है। आपको हमेशा हायर एएम वाले में जाना है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मिनिमम 100 रुपया से एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। दिए हुए ऐप में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 100 रुपया 500 रुपया, जब ज्यादा समझ में आए फिर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।